नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। आज के युग में कुछ ना कुछ बीमारियां और सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक तनाव, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। अगर सामान्यता कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि आज के युग में आदमी का शरीर कहीं ना कहीं बीमारी का घर बन चुका है। खान पान हो गया, तरीके हो गए रहने का, लाइफ स्टाइल हो गई। पहले के ज़माने में व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेता था, या बीमारियां कम होती थी पहले के ज़माने में। एक ऐसे विषय पे आज हम बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है। थोड़ा सा चलन उसका कम हो गया है। चलन क्यों कम हुआ? दवाइयों का यूज ज़्यादा हो गया, समय व्यक्ति के पास कम है, लेकिन मैं उसका तरीका बताऊंगा किस तरीके से करें और किन किन बीमारियों के लिए यह तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं फायदेमंद होगा। उसका क्या तरीका है करने का। आज हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं पे। सामान्यतः अगर कहा जाए हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व। और कहीं ना कहीं शरीर हमारा ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका प्रतीक है। मानव शरीर में अनंत शक्तियां होती, बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जिन शक्तियों को हम पहचानते नहीं हैं। बीमारियों को कहीं ना कहीं उन शक्तियों के द्वारा कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, या उससे पहले ही जो है जागरूक रह सकते हैं। अगर ये अवस्थाएं, ये चीजें आप करेंगे तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं आने वाले समय में आप स्वस्थ रहेंगे, उसमें संदेह नहीं है। देखिए अंगूठा आपका जो है ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को दिखाता है। ये उंगली आपकी अंगूठे की बगल वाली उंगली वायु तत्व को दिखाती है। मध्यमा आपकी जो है आकाश तत्व को दिखाती है। अनामिका आपकी जो है पृथ्वी तत्व को दिखाती है, और सबसे छोटी उंगली जल तत्व को दिखाती है। हस्तरेखा से संबंधित मुद्राएं जो मैं बताऊंगा अभी आपको, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई लिंगी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी कर सकते हैं। चाहे आप बच्चे हैं आप भी कर सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं। ये मुद्रिकाएं, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसी समय पे आपको करनी, किसी भी समय पे कर सकते हैं। ये एक तरीके से भी एक चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आता है, और ये एक ऐसा अद्भुत विषय है जो कि हजारों सालों पहले बना था, और इसका फायदा मिलना ही मिलना है। रोगों से लड़ने की क्षमता ये देता ही देता है। अब कौन सी मान लीजिए आपको जो है पेट से संबंधित समस्या है, या फिर कह लीजिए आपको जो है हार्ट से संबंधित समस्या है, या फिर कह लीजिए अलग अलग तरीके से ये मुद्राएं मैं बताऊंगा आपको किन बीमारियों में कौन सी मुद्राएं काम करेंगी जिसका आपको फायदा मिलेगा। पहली मुद्रा जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान मुद्रा। देखिए ये मुद्रा ऐसी है कि ज़्यादातर हम लोग करते हैं जब कोई मंत्रों का जाप करते हैं, जब बैठते हैं तो ये इस मुद्रा में हम लोग बैठते हैं। आपको करना क्या है, इस उंगली का प्रयोग और अंगूठे का प्रयोग करना है। ये तरीका। अब इस तरीके से, और ये कितने देर करना है, देखिए शुरुआत में 5-10 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइएगा दिनों के हिसाब से। मतलब शुरुआत में आपने 5-10 मिनट किया, उसके बाद कुछ समय बाद 15-20 दिनों बाद जो है उसको थोड़ा सा समय बढ़ाया, ऐसे ऐसे बढ़ा के जो है 40 से 45 मिनट तक का जो है ये कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग किन चीज़ों में किया जाता है ये समझिए। ये मुद्रा करने का मतलब ये हो गया कि इस उंगली का प्रयोग, अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली, आपकी भाषा में कहूँ तो इंडेक्स फिंगर, जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स फिंगर। देखिए ये हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत करता है, स्नायु तंत्र, और कहीं ना कहीं बीमारियों की जड़ है वो। मानसिक तनाव को कम करता है, क्रोध पे नियंत्रण करता है। मानसिक तनाव, आज का युग जो है कहीं ना कहीं इस तनाव से ग्रसित है। लगभग 40 से 45% भी मैं कम ही कहूँगा कि डिप्रेशन, तनाव इतना काम है आज के डेट में व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है। सिर दर्द की समस्या हो, माइग्रेन हो, किसी भी प्रकार से दिमागी समस्या हो, पागलपन तक को ये ठीक कर सकता है। ये पागलपन तक को भी ठीक से कर सकता है। और जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक वरदान है ये।
कहीं ना कहीं आपको करना कैसे ये समझ लीजिए। अंगूठे की टिप मतलब ऊपरी हिस्सा और इस उंगली का टिप, ये सामान्यतः घर में बच्चों को सिखाया जाता था पहले के समय में। अब उसका क्या फायदा होता था ये मैं बताने के लिए आपको बैठा हूं। इससे मन आपका जो है एकाग्रचित होगा, विद्यार्थियों के लिए या कोई भी हो, मन आपका जो है एकाग्रचित होगा और कहीं ना कहीं स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी, याददाश्त आपकी बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी याददाश्त की समस्या होती है। संकल्प शक्ति बढ़ेगी कि ये काम मैं कर सकता हूं। बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति को भी ये बढ़ाता है। इसके बाद दूसरी मुद्रा शनि की उंगली और अंगूठा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐसे करके चिपकेंगे और ये उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी, ये उंगलियां सीधी होंगी, ये चिपकेगी। बहुत ज्यादा आपको जोर नहीं देना है इस अवस्था में रखने पे, बस हल्का सा जो है आपको चिपकाना है और अपना बैठ जाना है। ये बड़े से बड़ा हृदय रोग, इस अवस्था में अगर मेडिटेशन आदमी करता है, हृदय रोग को ये कम कर देता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंतिम में मैं समय बताऊंगा इस अवस्था को कितनी देर करना है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं बात करूं जो है कानों से संबंधित रोग, किसी प्रकार का कान से संबंधित रोग है, बहुत सारे लोगों को मशीन लग जाती है, करते रहिए, धीरे धीरे मशीन हट जाएगी आपकी। हड्डी से संबंधित ये रोग, कोई किसी प्रकार का हड्डी से संबंधित कोई समस्या है, उसको आप कर सकते हैं। इसको ज़्यादा देर नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 2-3 मिनट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये अवस्था जो है 1-2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंगूठे का प्रयोग और सूर्य की उंगली, जैसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर का, और इसका प्रयोग करना है, इसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, इसे कहा जाता है पृथ्वी तत्व। इसको करना कैसे ये समझिए। ये उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी रखनी है, इस उंगली का एक टिप जो है बस छू जाए, ये कहलाएगा पृथ्वी तत्व। अब इसको करने से क्या क्या फायदा ये समझ लीजिए। और सभी प्रकार, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। बच्चे हैं 18 साल की उम्र से कम है तो शुरुआत में 2-3 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 5-10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं। देखिए, ये शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। जिन लोगों का शरीर अंदर से कमजोर है, कहीं ना कहीं उसमें जो है ये फायदा करेगा। शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, खाना लगता नहीं है, खाना पचन में दिक्कत है, और ये साधना करवाता है। ये हिस्सा जो है, ये आपको उंगलियां सीधी रखनी है, ये हिस्सा जो है सूर्य की उंगली और आपके अंगूठे टिप पे जो है लगाना है। कहीं ना कहीं इस साधना को बढ़ाता है, एकाग्रता को दिखाता है। ये करके देखिए, इससे लाभ मिलेगा। इसके बाद वरुण मुद्रा के ऊपर बात करते हैं। वरुण मुद्रा क्या है? देखिए, इसमें प्रयोग जो है छोटी उंगली का प्रयोग होगा और अंगूठे का प्रयोग होगा। केवल आपको टिप मिलाना है, ना कि एक ऊपर ऐसे करके नहीं करना, ऐसे करके नहीं करना है, इसके ऊपर भी नहीं करना है और इसके ऊपर भी नहीं करना है, केवल टिप मिलाना है और उंगलियां बिल्कुल सीधी रखनी है। सामान्यतः आप जो है ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप सीधी हो जाएंगी। बहुत सारे लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर सुंदर दिखने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो सुंदर दिखना भी चाहते हैं और पैसा भी नहीं लगेगा। ये बालों की रौनक को बढ़ाता है, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं जो है रक्त को शुद्ध करता है। ये अवस्था इसे कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं रक्त को शुद्ध करता है। व्यक्ति के अंदर जब जल तत्व की कमी होती है तो ये समस्याएं आती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगर जल तत्व की कमी होती है तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारी स्किन के ऊपर। रोग है, अगर आपको चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, स्किन से संबंधित कोई परेशानी है, तो इसको करके देखिए, बेहद असरदार है ये उपाय। इसको कहा जाएगा कि इसको जरूर करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपान वायु मुद्रा, जिसे हम लोग कहते हैं हृदय रोग मुद्रा। इसको देख लीजिएगा ढंग से कैसे किया जाता है। अंगूठा ले लीजिएगा, अंगूठा और आपकी जो छोटी सूर्य वाली उंगली है, अंगूठा और सूर्य वाली उंगली को मिला लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये गुरु की उंगली जो है, इसको अंगूठा जहां से शुरू होता है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा इसका। अंगूठा जहां से शुरू होता है उस पर मिलाइए, और उसके बाद जो शनि की उंगली है उसको भी मोड़ के जो है अंगूठे के पास ले आइए। ये उंगली आपकी खड़ी होगी, इस टाइप से ये बनेगा।
मतलब गुरु की पहले अंगूठा मोड़िए सबसे पहले, उसके बाद बुध की उंगली को अंगूठे के पहले पोर पे जो है रखिए, उसके बाद सूर्य की उंगली को, माफ करिए, सूर्य की उंगली को। उसके बाद आपको जो करना है, गुरु की उंगली अंगूठे के जड़ पर, अंगूठे के जड़ पे ले आइए, और शनि की उंगली जो है अंगूठे के पोर के पास जहां पर आपने सूर्य की उंगली मिलाई थी उस जगह पे ले आइए, और ये उंगली सीधी। इसे हम लोग कहते हैं हृदय रोग मुद्रा। किसी भी प्रकार का हृदय से संबंधित बीमारी चल रही है, या आपको डर है आने वाले समय में, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, किसी आचार्य ने बताया, तो इसका नियमित प्रयोग करिए। हृदय से संबंधित रोग जो है कहीं ना कहीं ये तरीका आपका खत्म कर देगा। ये बहुत बड़ा जो है मैं दवाई तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा अभ्यास है जो पुराणों में लिखा है। पुराने के समय में इसका यूज हुआ करता था, आज के समय में दवाइयों का यूज ज़्यादा होता है। इस उपाय का दूसरा फायदा, पेट से संबंधित, गैस से संबंधित, जो पेट में गैस टाइप की बनती है, पेट से संबंधित, गैस से संबंधित रोग दूर करते हैं। माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या कहीं ना कहीं इससे दूर होती है। अब बात करेंगे वायु मुद्रा क्या है। वायु मुद्रा ये बेहद आसान और बड़ी कारगर है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको करना क्या है, अंगूठा आपका जो है, ठीक है, अंगूठा नीचे करना है, अंगूठे का हिस्सा ये नीचे रखना है, और गुरु की उंगली उसके ऊपर रखनी है, ठीक है, और उंगलियों को सीधा करना, अंगूठा नीचे, गुरु की उंगली उसके ऊपर, और उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं वायु मुद्रा। आप आराम से बैठ जाइएगा, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, और किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करेंगे तो विशेष लाभ, लेकिन किसी भी समय कर सकते हैं। और जो लोग पीड़ादायी हैं, जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, तो अपनी अवस्था में कर सकते हैं। वायु मुद्रा में क्या लाभ मिलता है ये समझ लीजिए। किन लोगों को वायु मुद्रा जरूर करनी चाहिए? वात से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के शरीर में कंपन बहुत होता है, कहीं ना कहीं ये कंपन को दूर करेगा। जोड़ों का दर्द हो, गठिया की प्रॉब्लम हो, लकवा की समस्या या लकवा से ग्रस्त हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, पाइल्स, वायुशूल की प्रॉब्लम हो, जिसे हम लोग कहते हैं गैस, वायुशूल की प्रॉब्लम हो, और किसी भी प्रकार का गर्दन से संबंधित कोई दर्द हो, इन रोगों में ये प्रक्रिया आप करेंगे तो निसंदेह इसमें लाभ मिलेगा। इसके बाद शून्य मुद्रा। इससे पहले मैंने वायु मुद्रा के बारे में बताया, अब शून्य मुद्रा के बारे में समझिए। इसमें क्या करना है? वायु मुद्रा में मैंने अंगूठा नीचे बताया था, और इसमें जो है अंगूठे को ऊपर रखना है, ठीक है, अंगूठे को ऊपर रखना है। ये तीनों उंगलियां सीधी होनी चाहिए, और बहुत टाइट नहीं कि बहुत गुस्से में कर रहे हैं, आराम से जो है इसको रखिए, आराम से, और ये उंगलियां सीधी करिए, और बिल्कुल धैर्य से बैठ जाइए। अब इसका फायदा क्या है? बहुत सारे लोगों का वजन बहुत बढ़ता है, मोटापे की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, मानसिक तनाव है, उन चीज़ों में ये लाभप्रद है, उन चीज़ों में ये फायदा देगा। इसके बाद प्राण मुद्रा की बात करते हैं। प्राण मुद्रा ये बेहद फायदेमंद एक योग है। इसमें होता क्या है, कैसे आप करना है ये समझ लीजिए। बुध की उंगली, सूर्य की उंगली, कनिष्ठा और आपकी जो है इंडेक्स रिंग फिंगर जिसे आप लोग कहते हैं, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के संपर्क में लाना है, ऐसे करके। ये मतलब इसके तीनों का टिप एक जगह पे मिलाना, ये उंगलियां सीधी करनी है, धैर्य से, आराम से। ये क्या उपाय, ये क्या फायदा देगा ये समझ लिए, ऐसे करके करना है। इसका प्रभाव आपकी प्राण शक्ति पे, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रभाव जो है पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई थकावट हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, कुछ देर करके देखिए, 15 से 20 मिनट, 10 मिनट आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को आंखों से संबंधित समस्या है, नेत्र विकार है, आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लग गया और चश्मा बढ़ता जा रहा है, अगर ये उपाय करेंगे, मैं ये कह सकता हूँ 6-8 महीने में जो है कहीं ना कहीं चश्मा हो सकता है बिल्कुल हट जाए आपसे, हो सकता है चश्मा बिल्कुल हट जाए। ये आप उपाय करके देखिए इसका। ये आज का उपाय नहीं है, हजारों सालों पुराने उपाय हैं ये, और इनका फर्क फायदा मिलता ही मिलता है। किसी भी प्रकार का रक्त से संबंधित समस्या है, रक्तचाप है, किसी भी प्रकार का हृदय रोग है,
किसी भी प्रकार का जो है बीपी या शुगर या लो या हाई, दोनों में ये फ़ायदेमंद है। कुछ स्थितियां मैंने बताएं, कुछ तरीके बताए, हालांकि ये पौराणिक हैं, पुराने हैं, बेहद पुराने हैं। आज के समय में इसका यूज कम होने लगा है और ये ऐसे तरीके हैं, ये कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे, दुकान पे बैठे, कहीं पे भी कर सकते हैं। बीमारियां अगर दिख रही हैं, बीमारियां हैं, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा, इससे आपको प्रभाव और लाभ जरूर मिलेगा। फिर नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।